दोस्तों, आगरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी की इज्जत बचाने के लिए 18 साल के युवक की हत्या कर दी है। मामला इतना जटिल था कि शुरुआत में पुलिस भी इसे समझ नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे तहकीकात में सच बाहर आ गया। दोस्तों, आगरा के मलपुरा इलाके के रहने वाले ललन सिंह ने 18 फरवरी 2024 को थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि उनका बेटा राकेश 2 दिन से लापता है। राकेश का फोन बंद आ रहा था और उसकी आखिरी लोकेशन गांव के आसपास। गुमशुदगी मानकर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। 2 दिन बाद यानी 20 फरवरी को गांव के बाहर एक नीले ड्रम में जला हुआ शव बरामद हुआ। लाश इतनी बैडली जली हुई थी कि पहचानना मुश्किल था। पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया और रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि शव राकेश का ही है। दोस्तों, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उनका कहना था कि राकेश की किसी से दुश्मनी नहीं, इतनी बेरहमी से उसकी हत्या किसने और क्यों की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि राकेश का कुछ दिन पहले गांव के ही एक शख्स देवीराम से झगड़ा हुआ था। देवीराम रिश्ते में राकेश का जीजा लगता था और पहले गांव में मिठाई की दुकान चलाता था, लेकिन हत्या के बाद अचानक दुकान बंद करके दिल्ली चला गया था। पुलिस को शक हुआ और देवीराम को लोकेशन खंगाली गई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन उसकी लोकेशन गांव में पाई गई। यहीं से पहले देवीराम ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका 18 साल का भतीजा राकेश उसकी 16 साल की बेटी का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। राकेश धमकी दे रहा था कि या तो उससे शादी करे वरना वीडियो वायरल कर देगा। बेटी ने ये बात डर के मारे अपने चचेरे भाई को बताई और फिर मामला देवीराम तक पहुंच गया। ये सुनते ही देवीराम को गुस्सा आ गया और उसने फैसला राकेश को खत्म करना होगा। दोस्तों, देवीराम ने प्लान बनाया और राकेश को अपने पास बुलाया। जैसे ही राकेश आया उसने पहले तार से गला दबाया और फिर गमछे से कसकर उसकी जान ले ली। इसके बाद शव को नीले ड्रम में डालकर पेट्रोल से जला दिया, मोबाइल और बाकी सामान नदी में फेंक दिया और खुद दिल्ली भाग गया। प्रतिक्रिया गांव में इस घटना को लेकर 2 तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देवीराम ने गुस्से में आकर गलत किया, उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि जब बात बेटी की इज्जत पर आई तो उसने मजबूरी में कदम उठाया। दोस्तों, इस केस में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इज्जत बचाने के लिए कानून को अपने हाथ में लेना सही है, या ऐसे मामलों में पुलिस और कानून पर भरोसा करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो